रेंटेड हाउस में हमेशा हमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो होती है हमारे वार्डरोब को लेकर। जब भी हम अपनी अलमीरा खोलते हैं उसकी हालत कुछ इस तरह से होती है, कितना भी हम सामान ठीक से लगाते हैं लेकिन फिर भी वो इधर उधर हो ही जाता है ना। स्पेस प्रॉब्लम हमें बहुत ज़्यादा रहती है रेंटेड हाउस में। तो इसके लिए आज मैं ना आपको कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बता रही हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। कम जगह में आप अपनी ज़्यादा चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए हमने लिया है यहाँ पर कार्डबोर्ड तो हर किसी घर में होते हैं और ये बेकार पड़े हुए होते हैं, हम इनको फेंक देते हैं, लेकिन ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। इन कार्डबोर्ड की हेल्प से आज हम आपको आपकी वार्डरोब सजाना बताएंगे, किस तरह से आप अपने कपड़ों को, अपने सामान को ऑर्गेनाइज करें। इस वीडियो में हम सब बताएंगे। साथ ही हमने यहाँ पर पिलो कवर लिए हैं। जी हाँ, ये पिलो कवर जो होते हैं पुराने हो जाते हैं, ये बहुत ही काम के होते हैं, इनको मैं रख लेती हूँ। इसी से आज मैं अपनी अलमीरा को एक नया लुक देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले हमारी जो अलमीरा में जितना भी सामान है ना, सब हम बाहर निकाल लेंगे। और हमारे जो रोजाना वाले कपड़े होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। हम जितने भी हमारे घर में फैमिली मेम्बर होते हैं, सबके कपड़े हमें एक ही अलमारी में सेट करना होता है ना। ऐसा हो जाता है जब भी हम रेंटेड हाउस में रहते हैं। आज हम आपको ना एक ही अलमारी में पूरे फैमिली मेम्बर के कपड़े सेट करके दिखाएंगे और जो भी हमारा सामान है बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे कि जब भी हम उनको ढूंढें तो आसानी से मिल जाए। तो उसके लिए हमने देखिए ये इस तरह का जो शॉपिंग बैग होता है ना, कागज वाला, तो ये बहुत ही काम का होता है। इसको आप फेंका मत करें, इससे आप ऑर्गेनाइजर बनाइए कि अगर अपने घर के लिए, अपने किचन के लिए बहुत ही काम के ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो। तो देखिए मैंने इस शॉपिंग बैग का क्या किया, इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया, हाफ फोल्ड किया और इस तरह से एक ऑर्गेनाइजर हमारा बन के तैयार हो गया। मार्केट में भी बहुत सारी बास्केट भी आती हैं ऑर्गेनाइजर वाली, तो उनको भी आप ले सकते हैं, पर आपको पैसा वेस्ट क्यों करना है। इस तरह के शॉपिंग बैग से आप अपने बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और हमारे जो पर्स होते हैं ना, इधर उधर फैले रहते हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजर में आप अपने पर्स को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया सा तरीका है। इसमें आप अपने डेली वेयर वाले कपड़े या फिर टॉवल वगैरह या फिर अपने पर्स या कोई भी घर का सामान भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो इस ऑर्गेनाइजर को किचन में भी ग्रोसरी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ टॉवल्स वगैरह जो हमारे डेली वाले चीज़ें होती हैं, टॉवल हैं, हैंकी वगैरह, या फिर हमारी जो इस तरह से नाइट वियर होते हैं, तो इसको हम इसमें रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए आप अपने इसको कबर्ड में रखिए और जब भी जरूरत हो आसानी से आप इसमें से चीज़ें निकाल सकते हैं। सेकंड है हमारे इस तरह के जो कार्डबोर्ड होते हैं, हम जब भी अपने किचन के लिए कोई भी क्रॉकरी वगैरह लेके आते हैं तो इस तरह के कार्डबोर्ड हमें मिलते ही है ना। तो ये बहुत ही काम के होते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें हम इस पिलो कवर को इस पे चढ़ा देंगे। देखिए यहाँ पर ये कार्डबोर्ड लिया है मैंने, छोटा ही है कार्डबोर्ड, और इस पिलो कवर को मैंने इसमें अच्छे से कवर कर दिया। तो देखिए ये कितना बढ़िया से हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है, सिर्फ कुछ ही सेकंड में, है ना। ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो गया है। तो अपनी टी शर्ट को जब भी फोल्ड कीजिए तो इस तरह से फोल्ड कीजिए, इस तरह जैसे मैं कर रही हूँ ना, इस तरह से आपको फोल्ड करना है। और जो नेक का पार्ट होता है ये अक्सर मुड़ जाता है, पहनने में खराब भी लगता है। तो इस तरह से आप फोल्ड करिए, अंदर की तरफ इसको फोल्ड करके इस तरह से रैप कर दीजिए और एक रोल की तरह इसको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से अगर आप अपने कपड़ों को रखेंगे तो आपके कपड़े जो हैं कम स्पेस में बहुत ही ज़्यादा आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी जो टी शर्ट है वो रख दी। जितनी भी मैंने टी शर्ट फोल्ड की सारी मैंने इसी तरह से की हुई है और इसी ऑर्गेनाइजर में मैं रख देती हूँ। तो आप देख सकते हैं देखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है ये, और जो आसानी होगी हमें वो भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी चीज़ें निकालने में। इस तरह से आप अपने कपड़ों को रखिए। अगर आप रेंटेड हाउस में रहते हैं तो हम इतना फर्नीचर भी नहीं बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जॉब जो होती है वो ट्रांसफ़र वाली होती है, तो इतना हम फर्नीचर भी नहीं ले सकते। तो हमें क्या करना है, हमें अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखना होता है, लेकिन हमें कुछ जुगाड़ करके, हमें ऐसे छोटे छोटे से जुगाड़ करके अपने जो घर को है वो सजाना होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सच में, और बहुत ही बढ़िया सा तैयार भी हो जाता है। इस तरह के कार्डबोर्ड देखिए मैंने अपनी अलमीरा में लगा दिए और सारा सामान अपना लगा दिया है। एक साइड मैंने अपनी जितनी भी दुपट्टे थे वो लगाए हैं, लेगिंग को मैंने अलग लगाया है, टी शर्ट को मैंने अलग लगाया है, और इस बॉक्स में मैंने जितने भी सॉक्स और हैंकी हैं वो मैंने लगा दिए हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनाइजर आप अपने घर में बनाइए और अपनी अलमीरा को एक न्यू लुक दे दीजिए। आसानी भी होती है आपको अपने कपड़े निकालने में और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। इस तरह के जो मिठाई वाले जो बैग होते हैं ना, ये भी हम सबके घर में आते ही रहते हैं, ये भी बहुत ही काम के होते हैं। जैसे मैंने शॉपिंग वाला बैग फोल्ड किया था उसी तरह से मैंने इस मिठाई वाले शॉपिंग बैग को भी मैंने
फोल्ड किया और इस तरह का एक ऑर्गेनाइजर हमारा बन के तैयार हो गया। इसमें मैंने अपनी सारी कुर्तियाँ लगा दी हैं। जब भी हमें कोई भी कुर्ती निकालनी होगी आसानी से हम निकाल लेंगे। इस तरह के आप ऑर्गेनाइजर अपने किचन में भी बना सकते हैं और आसानी बहुत रहती है और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जब भी आप रेंटेड हाउस में रहते हैं अपने डेली वाले कपड़ों को इस तरह से ऑर्गेनाइज कीजिए, सच में बहुत ही आराम हो जाता है हमें। मैंने यहाँ पर अपनी लेगिंग को, दुपट्टे को और मेरे हस्बैंड की टी शर्ट को मैंने अलग रखा है। देखिए इस तरह के मैंने कार्डबोर्ड को इस अलमीरा में रखा। चाहे तो इस कार्डबोर्ड को हम एक न्यू लुक देने के लिए इसमें हम गिफ्ट वाली जो पेपर आता है उसको भी रैप कर सकते थे, पर वो अभी मेरे पास था ही नहीं और अलमीरा जो है हमारी बंद रहती है। तो इस तरह से मैंने सिर्फ कार्डबोर्ड को रख दिया है। अगर आपको और अच्छा लुक देना है तो आप गिफ्ट वाला जो पेपर आता है उसमें रैप कर सकते हैं। इस तरह से हम कपड़ों को रखते हैं तो हमारे जो कपड़े हैं वो कभी भी मिक्सअप नहीं होंगे। जब भी हमारे कपड़े मिक्सअप हो जाते हैं तो बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि हमें उन्हें भी छांटना होता है, अलग अलग करना होता है ना। तो इस तरह से आप अपने कपड़े रखिए, आपके कोई भी कपड़े मिक्सअप नहीं होंगे। जिस तरह से आपने रखे उसी तरह से रखे रहेंगे। और सबसे बड़ी बात तो कि स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जा रहा है। अगर आप डायरेक्ट फोल्ड करके अपनी अलमीरा में लगाते तो स्पेस इतना नहीं रहता, लेकिन इस तरह से अगर आप अलग अलग ऑर्गेनाइजर बनाकर अपने कपड़ों को सेट करते हैं तो सच में स्पेस हमें बहुत ही अच्छा मिल जाता है। तो इतना स्पेस अभी बाकी है, पहले आपने देखा था और अब आप देखिए। और जो हमने कार्डबोर्ड रखा है उसके ऊपर भी हमें एक अच्छा खासा स्पेस मिल गया है। वहाँ पर हम अपनी डेली वेयर वाली जो टॉवल होती है उनको रख सकते हैं, या फिर अपने छोटे छोटे जो भी कपड़े होते हैं उनको रख दीजिए। इनर वियर जितने भी हैं आप वो रख दीजिए। अंडर गारमेंट्स के लिए यहाँ पर मैंने अलग से चीज़ें रखी हुई हैं, अलग से बास्केट रखी हुई है, जिससे हमें ढूंढने में परेशानी ना हो। आप भी अपने डेली वेयर वाले कपड़ों को इस तरह से रख सकते हैं। कम स्पेस में आप अपनी ज़्यादा चीज़ों को ऑर्गेनाइज करिए। इस तरह से हमारी जो अलमीरा है वो देखने में भी अच्छी लगती है और हमारा सामान भी फैला हुआ नहीं रहता है। यहाँ पर मेरा जो अलमीरा का जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर मैंने अपना सारा कॉस्मेटिक, बैंगल्स वगैरह वो लगा के रखी। उसको भी मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज करती हूँ कि जब भी हमें कोई भी अपनी बैंगल्स निकालनी हो तो वो आसानी से मैं निकाल सकूँ, वापस मैं उसी में फिर रख भी पाऊँ। इस तरह से मैं अपनी चीज़ों को रखती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ होल्डर भी रखे हुए हैं जिसमें मेरी लिपस्टिक, सिंदूर वगैरह रखे हुए हैं। तो इस तरह से मैं करती हूँ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज। मेरी अलमीरा का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। अभी कितना सारा स्पेस अभी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम अपना और भी सामान रख सकते हैं। और जो कार्डबोर्ड के बगल में अभी जो भी जगह छूटी हुई है वहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बनाकर हम रख देंगे। तो हमारे छोटे छोटे जो चीज़ें होती हैं, हैंकी हैं या फिर हमारे अंडर गारमेंट्स हैं या फिर हमारी कैप वगैरह होती है, उनको हम वहाँ पर रख सकते हैं। अभी इतनी जगह अभी खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर अलग से मैंने अपने बच्चे के कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि हमें रेंटेड हाउस में इतना हमें अलमीरा नहीं मिलती है जहाँ पर हम अलग अलग चीज़ों को रखो। तो हमें एक अलमीरा में ही सभी का सामान सेट करना होता है, पर आपको उसको किस तरह से रखना है ये आप पर डिपेंड करता है। अपनी चीज़ों को आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए जो देखने में भी अच्छी लगे और आपको भी आसानी हो चीज़ें निकालने में। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यहाँ पर देखिए मैंने एक हुक लगा रखी है। यहाँ पर मैं अपने बेटे के टाई बेल्ट जो होते हैं वो मैं लगा देती हूँ, सुबह हमें इनको ढूंढने में परेशानी ना हो। इस तरह से मैं करती हूँ अपनी अलमीरा को ऑर्गेनाइज।